तेनाली रमन और घमंडी राजा। राजा कृष्णदेवराया एक बड़े प्रभावशाली राजा थे। अनेक वर्षों से राजा कृष्णदेवराया अपने पराक्रम से कई युद्ध जीतते आ रहे थे। अपनी विजयों के कारण वे अब बड़े घमंडी हो गए थे। एक दिन उन्होंने तेनाली रमन से कहा, रमन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राजा हूं? मेरे पास धन दौलत है, ज्ञान है, लोगों का प्यार और आदर है। सच, मुझ जैसा महान तो कोई हो ही नहीं सकता। रमन राय बताते हुए बोला, सच है महाराज, परंतु आपकी महानता भी स्थिति के अनुसार बदल सकती है। यह सुनकर राजा बड़े क्रोधित हुए। रमन ने नम्रता पूर्वक समझाया, मैं आपका निरादर नहीं कर रहा हूं, परंतु ऐसा हो सकता है कि कोई आपको शारीरिक कष्ट दे और तब भी आप कुछ ना करें। यह सुनकर राजा क्रोध से लाल हो उठे। उन्होंने कहा, तेनाली रमन, अपनी बात साबित करो, नहीं तो तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। रमन ने कुछ समय मांगा और वहां से चला गया। समय के साथ राजा इस बात को भूल गए। एक दिन वे अपनी रानी के साथ महल में बैठे थे। तेनाली रमन किसी राजकीय काम से वहां उपस्थित हुआ। उनकी गोदी में एक गुड़िया सी छोटी बच्ची थी। बच्ची को देखते ही रानी ने तुरंत उसे प्यार से गले लगाया और उसके साथ खेलने में मग्न हो गई। जब खेलते खेलते बच्ची ने उनके कपड़े गीले किए, तब हंसते हुए उन्होंने कपड़े बदले और फिर से उसे दुलार करने लगी। राजा, रमन तथा दासियां सभी इस दृश्य का आनंद ले रहे थे। थोड़ी देर बाद राजा ने भी बच्ची को गोद में लिया। बच्ची ने उनकी बड़ी मूंछ देखकर हंसते हुए उसे खींचने लगी। उसने राजा की पीठ पर बैठकर उन्हें घोड़ा भी बनाया। आश्चर्य, राजा को इस बात से कोई आपत्ति नहीं हुई। कुछ देर बाद राजा को अचानक याद आया कि उन्होंने रमन को वहां एक महत्वपूर्ण काम से बुलाया था। वे बड़े लज्जित हो गए कि एक बच्ची के कारण वे अपना राजसी कर्तव्य भूल गए थे। उन्होंने कड़े स्वर में रमन से पूछा, किसकी बच्ची है? तुम इसे यहां क्यों लाए हो? यह मेरे पड़ोसी की बेटी है, रमन ने उत्तर दिया। मैं उसे यहां अपनी बात को साबित करने लाया हूं। आश्चर्यचकित होकर राजा ने रमन से प्रश्न किया, कौन सी बात तुम इस प्यारी सी बच्ची से साबित करोगे? महाराज, यही कि आपकी श्रेष्ठता हमेशा आपके काम नहीं आएगी। अभी इस बच्ची ने महारानी जी के कपड़े खराब किए, आपकी मूंछ खींची, परंतु आपने इसे कोई दंड नहीं दिया। और तो और आप एक बच्ची के कारण अपना राजकीय काम भी भूल गए। अब तो आप समझ सकते हैं ना कि स्थिति के अनुसार सब कुछ बदल सकता है। राजा कृष्णदेवराय रमन की बात समझ गए। मुस्कुराकर उन्होंने कहा, रमन, तुमने आज कमाल कर दिया। एक राजा को दिखा दिया कि संसार में कोई श्रेष्ठ या कनिष्ठ नहीं, सभी समान हैं।